हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी वर्कबुक क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चैप्टर 2 है। ठीक है, लेसन 2 शेप्स एंड एंगल्स। फिल इन द ब्लैंक्स। द कॉमन एंड पॉइंट वेयर टू रेज मीट इज कॉल्ड a vertex. ठीक है, एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। एंगल्स कैन बी measured using a protractor. Angles are measured in degree. Each scale of a protractor measures angles from 0 degree to 180 degree. Angles measuring less than 90 degrees are called acute angles. A right angles 90 degree obtuse angle measures more than 90 degree. Two line segment with common end points from an angle. ठीक है, मैच देम करेक्टली। अब ये सारे को मैच करना है करेक्टली। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है एंगल, ये वाला इसका ये होगा एक्यूट एंगल। ये वाला कौन सा है? ये है एक्यूट एंगल, इसके साथ मैच करेंगे। अब यहाँ पर ये वाला है फिर एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ये वाला है। ठीक है, इसके बाद ये वाला है राइट एंगल। एक्यूट एंगल ये वाला एक्यूट एंगल है, और ये वाला स्ट्रेट एंगल इसके साथ मैच करेंगे। ठीक है, ये सारे को आपको अच्छे से मैच करना है। ठीक है, और ये वाला है राइट एंगल। ठीक, इस तरह से बना लेंगे इसे। इसके बाद है लुक एट दिस एंगल एंड नेम ऑल। ठीक है, तो अब देखिए ये है एक्सटेरियर पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जेड है। अब यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट्स है। इसके बाद है पॉइंट्स ऑन द आर्म। ठीक है, ए बी सी, अब ये सारे का दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल है, ये सारा देखिए सारे का अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ ए है, एम है, यू है। अब ये सारे का जो है ना लिखना है। ये एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन सा है? तो एक्स और जेड का, ये है एक्स और जेड यहाँ का। इंटीरियर पॉइंट है तो पी यू एन, तो यहाँ पर है पी, यहाँ पे है यू और ये है एन, पी यू एन। ठीक है, सो पॉइंट्स ऑन द आर्म्स, तो ए बी सी, यहाँ ए बी और यहाँ पे है सी। ठीक है, इसके बाद है आपका सर्कल द एंगल्स अमोंग द गिवन फिगर्स। ठीक है, अब यहाँ पर सर्कल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसमें हम सर्कल करेंगे, इसमें करेंगे सर्कल। ठीक है, जिससे कि कोई फिगर बनेगा। ठीक है, उसमें आपको सर्कल करना है, और ये वाला होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द एंगल्स एज राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब ये सारे को लिखना है। ये 40 डिग्री में, तो ये कौन सा होगा? एक्यूट एंगल। 110 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री में बनेगा राइट एंगल। 180 डिग्री में स्ट्रेट एंगल। 159 डिग्री में ऑब्ट्यूस एंगल, और 2 डिग्री में एक्यूट एंगल। ठीक है, 60 डिग्री में एक्यूट एंगल, 61 डिग्री में एक्यूट एंगल। तो ये सारे का एंगल बनेगा। ठीक है, और ये लिखना है आपको। उसके बाद है कैलकुलेट एक्स इन द फॉलोइंग। अब इसमें आपको जो है ना कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 30 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब बी में भी इसी तरह से है, यहाँ पे 55 है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या होगा? 90 डिग्री
प्लस 55 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ नीचे लिखेंगे इसका। ठीक है, ये यहाँ तक होगा। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री 145 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, तो x बराबर कितना होगा 35 डिग्री। ठीक है, और ये वाला भी यहाँ तक है 150 डिग्री, यहाँ पर है ना x बराबर 180 माइनस 30 डिग्री, फिर यहाँ पर x बराबर 150 डिग्री। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद है सी नंबर में इस तरह से बना हुआ है, ये सी है। तो x बराबर 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर है आपका 95 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर 180। ठीक है, या 85 प्लस x। अब x बराबर 180 माइनस 85 यानी कि x बराबर 95। अब यहाँ पर डी नंबर में तो ये वाला है, तो इसमें देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4 बार x लिखेंगे 180 डिग्री, 4x बराबर 180, x बराबर 180 बाय 4 यानी कि x बराबर 45 डिग्री। ठीक है, स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, नेम द वर्टेक्स, क्या होगा L। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये फिगर देखना है और आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्या होगा L। नेम ए राइट एंगल, अब यहाँ पे राइट एंगल का क्या नाम होगा LMLN। ठीक है, LMLN। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल। नेम एन एक्यूट एंगल, तो LPO। ठीक है, ये होगा। नेम एन ऑब्ट्यूस एंगल, तो LN फिर L और O। ठीक है, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। नेम ए स्ट्रेट एंगल, तो LPLN स्ट्रेट एंगल। नेम द आर्म्स ऑफ, अब ये वाला है। ठीक है, इसका होगा MP। हाउ मैनी एंगल्स आर देयर 6। हाउ मैनी ऑब्ट्यूस एंगल्स आर देयर 2। काउंट द नंबर ऑफ एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पर काउंट करना है एंगल्स, तो यहाँ पर कितना एंगल्स है, तो 4 लिख देंगे। अब इसमें कितना एंगल है 3। ठीक है, इसमें है 8 एंगल। मेज़र द एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर के यूज से आपको ये एंगल मेज़र करना है। तो ये वाला है कितना होगा, तो देखिए ABC, अब ये जो है ना ये 120 डिग्री का है। ठीक है, ये वाला 80 डिग्री, ये है 100 डिग्री। तो आप ये सारे प्रोटेक्टर से आप जो है मेज़र करके लिखेंगे। इसके बाद है ड्रॉ एंगल्स हुज मेज़र आर। अब यहाँ पर 20 डिग्री का है, तो 20 डिग्री का आपको एंगल बनाना है, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और उसके बाद 145 डिग्री का बनाना है, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, फिर 85 डिग्री का बनाना है, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर 70 डिग्री का बनाना है, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये सारा आप प्रोटेक्टर के यूज से बनाएंगे। ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।